में पढ़ चुके हैं कि रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम आरबीसी के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जिसका फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो आकार होता है, साइज जो होता है, वो आरबीसी की तुलना में बड़ा होता है। आरबीसी से इनका आकार बड़ा होता है, लेकिन हाँ, संख्या में अगर हम बात करें तो आरबीसी से डब्ल्यूबीसी की संख्याएं कम होती हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, ये आरबीसी से बड़ी होती हैं, संख्या में आरबीसी से कम होती हैं। दूसरा है, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। तो ये था हमारा डब्ल्यूबीसी का जो पॉइंट थे 2-3, वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। स्तनधारी मतलब जैसे कि ह्यूमन हो जाता है और गाय भैंस वगैरह हो जाती है, ये सब स्तनधारियां हैं। तो जितनी भी स्तनधारी जीव होते हैं उन्हीं के अंदर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है, जैसा मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक होता है। नेक्स्ट है हमारा, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायता करती हैं कौन? प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका कार्य होता है ब्लड का थक्का जमना। कभी चोट लग जाती है या हाथ कट जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो हमारे शरीर से जो ब्लड बहता है वो ब्लड को जमाने में भी सहायक कौन होती हैं? प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, हमारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार नजर डालते हैं ब्लड्स के कार्यों पर। जो ब्लड होता है इनका क्या क्या कार्य होता है, इनका क्या फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है उसको कौन लेकर जाता है? ब्लड ही लेकर जाता है। दूसरा पॉइंट, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, मतलब जो भी हम पोषक पदार्थ खाते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी हम लेते हैं, तो वो भी हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का नेक्स्ट कार्य होता है रोगों से बचाव करना। हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों से भी बचाव करने का काम ही कौन करता है? ब्लड करता है। नेक्स्ट आता है रुधिर का थक्का बनना। हमारे शरीर में जो रुधिर का